जयाची महामोही कर्मे निमाळी, ज्यांची मोह इत्यादी सर्व कर्म निघून गेले ते अनंत परमात्मा. सर्व विकार ज्यांचे नष्ट झाले ते अनंत परमात्मा. ज्याला जन्म मरण नाही तो अनंत, तो सिद्ध. ज्याचे जन्म मरण आहे तो संसारी. आम्ही सगळे संसारी आहे. जन्म मरण चालू आहे. केव्हा कोणाचे जन्म होते, केव्हा कोणाचे आयुष्य घटते, मरण होते, केव्हा आदि व्याधी होते, केव्हा सुखदुःख होते. असा प्रकारे हा संसार निरंतर वृद्धिंगत होत आहे. ज्याचे जन्म झाले त्याचे वाढदिवस पण होणार, पण वाढदिवस वाढत नाही, ते कमी होतात. दिवस कमी होतात. आता किती शिल्लक राहिले, आता किती शिल्लक राहिले बघा. म्हणून वाढदिवसाचा जितका आनंद होते त्यातून जास्त चिंतन व्हायला पाहिजे. आता पुढे मी काय करणार, संसारासाठी सगळे केले, निज आत्म्याला काय केले याचे पण चिंतन व्हायला पाहिजे. कीर्तिभाई सावलवाडे आज यांचा वाढदिवस आहे. आमची वाढदिवसाची शुभेच्छा पण आहे आणि अंगल आशीर्वाद पण आहे. पण धर्मध्यानात स्वतःला खपवून घ्या. समाजसेवा जेवढी आवश्यक जरुरी आहे तेवढेच स्वतःचे चिंतन मंथन आणि धर्मध्यान पण जरुरी आहे. जिस नजाकत से सागर की लहरें पैरों को छूती हैं, जिस नजाकत से सागर की लहरें पैरों को छूती हैं, यकीन नहीं होता इन्होंने ही कश्तियां डुबाई होंगी. संसार में राग और मोह के इतने साधन मिलते हैं कि हमें लगता है कि सुख ही सुख है, लेकिन राग और मोह के साधन आखिर संसार में डुबाने वाले भी होते हैं. वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा. जब इस सागर किनारे थे और पांव रखते हैं तो रेत अंदर घुस जाती है और हाथ में लो तो रेत फिसलती जाती है. वक्त तो रेत की तरह है, फिसलता ही जाएगा. जीवन एक कारवां है, निकलता ही जाएगा. मिलेंगे कुछ खास लम्हे जिंदगी में, मिलेंगे कुछ खास रिश्ते जिंदगी में. थाम लेना उन्हें, वरना कोई लौट के नहीं आएगा. वरना कोई समय निकलता जाता है, रिश्ते निकलते जाते हैं. लेकिन इनमें जो लोग सत्कर्म करते हैं वो पुण्य कमाते हैं. अंकली से यहाँ रतनदीप घोघा रसभोदधि तक की यात्रा आप लोगों ने की और केवल बाल दिवस के निमित्त, जन्म दिवस के निमित्त संघ के दर्शन को पहुँचे. बड़ी अच्छी भावना है. पंचायत समिति के चुनाव चालू हैं और उसमें आपकी बड़ी भूमिका है. आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो भी पहले देव दर्शन, पहले गुरु दर्शन, फिर दूसरा प्रदर्शन. हाँ, फर्स्ट रिलीजन, फिर और कुछ. तो इसका ऐसा आपका भाव अच्छा है. परिणाम ગુજરાતનો પ્રાચીન તીર્થ છે
અહીં આવ્યા હતા શ્રીપાલ રાજા અને ખૂબ અતિશય સંપન્ન જૈન પ્રતિમા છે. ભાવનગર જેવો શહેર પાસ છે, નિકટ છે. અહીં ભાવનગર છે, અહીં અત્યંત निकट सागर છે, समुद्र છે. शहर और सागर के बीच में ये अतिशय क्षेत्र है. कल संध्या काल को श्वेतंबर आचार्य अपने संघ के साथ पधारे. लगभग 8 घंटे तक, 1 घंटे तक सब कुछ निहारा और घन चर्चा हुई. बीच बीच में चर्चा चलती रही. ब्राह्मी लिपि का भी अच्छा विषय निकला, प्राकृत भाषा पर भी चर्चा हुई. ब्राह्मी के कैलेंडर और किताबें देख करके वो सभी प्रसन्न हो गए. फिर जिन प्रतिमाओं के दर्शन और उस प्रतिमाओं की बनावट वगैरह पर चर्चा चली. तो फिर ये विषय भी आया कि दिगंबर जैन प्रतिमाएं तो अर्धनिमीलित होती हैं, आधी आँखें बंद होती हैं, आँखें यहाँ तो पूरी खुली हुई हैं. तो हमने उनको कहा कि एक समय ऐसा रहा है कि समोषण में बैठे हुए अरहंत की प्रतिमा उकेरी और जैसे उनकी पूर्ण दृष्टि खुली होती है वैसी आँखें खोल के प्रतिमाएं बनाई गईं. दूसरा है कि प्राचीन प्रतिमाओं में बहुत जगह साम्यता पाई जाती है उनकी प्रतिमाओं में. और फिर जैसे हम पुरातत्व को देखते हैं, चेक करते हैं, प्रतिमा के भीतर हाथ डाल के, तो एक प्रतिमा में हाथ डाला उन्होंने और उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिमाएं भी बनती हैं. तो हमने कहा एक समय रहा कि जब यापनी संघ का विकास हुआ, यापनी संघ एक बन के आया सामने जिसमें दोनों संप्रदाय के लोग थे और उन्होंने कुछ निश्चय किए, कुछ शर्तें बनाई कि मूर्तियां बनेंगी तो मूर्ति की आंख खुली रहेगी, दिगंबर मुद्रा होगी, लेकिन लिंग नहीं होगा. तो आज जो मूर्तियां मिलती हैं जिन पर लिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि और संप्रदाय की हैं. आंख पूरी खुली है तो और संप्रदाय की नहीं है. वो एक समझौता हुआ, उस समय एक संघ बना. बाद में वो संघ दिगंबर समाज में विलीन हो गया. तो उनकी कुछ शर्तें थीं, कुछ बातें दोनों ने मिक्स करके मान ली. बाद में वो इसलिए ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं. दूसरी बात, फिर इस पर चर्चा चली तो मूल प्रतिमा पर जो संवत लिखा है वो 1665 जैसा लिखा है. मतलब इस प्रतिमा को देखें तो ये लगभग 400 साल, 450 साल पुरानी प्रतिमा जी हैं. बाकी फिर हमने कहा ये बाजू वाली प्रतिमा देखो, इस पर कोई संवत नहीं है, ये लगभग 2000 साल पुरानी प्रतिमा है. ये लगभग दूसरी वाली 1200 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं. तो फिर बातों बातों में ये बात भी निकली कि एक समय था कि दिगंबर प्रतिमाओं पर श्वेतंबर जैन आचार्यों के नाम पाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ दिगंबर प्रतिमाओं की भी मान्यता रही. तो हमने ज़्यादा विषय खींचा नहीं, लेकिन हमने ऐसे कहा कि एक समय दोनों संप्रदायों में अनेक आचार्यों की मान्यता रही. वो आचार्य वहाँ भी स्वीकार्य होते थे और वो आचार्य यहाँ भी स्वीकार्य होते थे. शुरू में ऐसा होता था. दूसरा बात हम ये और कहना चाहते थे कि अगर दिगंबर प्रतिमाओं पर आपके पट्टावली के पूर्वाचार्यों के नाम मिल रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग मूलतः दिगंबर ही हैं. जब दिगंबर प्रतिमाएं पूजी जा रही थी तो दिगंबर मूर्तियों की मान्यता, और इसका मतलब फिर उसके बाद में सभी अस्तित्व में आया है, अंगूठी वगैरह. तो बात तो सही है. फिर हमने उनको कहा कि एक मत था, अर्धफालक मत. शुरुआत में श्वेतंबर साधुओं की अगर प्रतिमा मिलती है तो एक कपड़ा रहता है हाथ पर और पूरा बाकी शरीर दिगंबर रहता है. तो ज़्यादा इतिहास नहीं खोला, लेकिन इतने ही
कि बहुत प्राचीन है हमारी संस्कृति और बहुत प्राचीन शिलालेख हैं और वीतराग निर्ग्रंथ शासन अनादि निधन है। तो अपन सबको मिलजुल करके धर्म की प्रभावना करना चाहिए। फिर जब सहस्त्रकूट के दर्शन किए तो उन्होंने सहस्त्रकूट देख करके भी अच्छी खुशी जाहिर की। ये भी बहुत प्राचीन है। कुमार भाई ने बताया कि ये भी 600 साल पुराना है, 900 साल पुराना है, लिखा है उस पर। तो इसका मतलब इस मंदिर का अस्तित्व 900 साल तक तो पक्का हो गया संवत के हिसाब से गिने तो। और वो घोघई में बना है और उस पर एक कील भी नहीं है, गजब का बनाया है। वो बात हो गई। फिर उनने ही सामने से एक बात कही कि यहाँ पर एक मस्जिद है जो 350 साल पहले कभी दिगंबर जैन मंदिर होता था, हैं। फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि वो दिगंबर जैन मंदिर किसी तरह से उनके हाथ में आया है और बाद में वो मस्जिद का रूप ले लिया। वो खैर अपन को उस पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि यहाँ पहले ऐसा भी हुआ है कि एक मंदिर जो है वो दूसरों के हाथ में जाके मस्जिद के रूप में आज मान्य है और है भी, अभी भी है। तो अपन उसको बाहर से तो देखेंगे एक बार। और फिर हमने कि यहाँ मंदिर अच्छा लगा उनको भी, उनका मंदिर भी बना है ऐसे ही सफ़ेद मार्बल का। तो फिर हमने बताया कि यहाँ 3 मंदिर थे पहले, चूना मिट्टी के, ईंट गारे के। फिर उन तीनों को माने जीर्ण सो हो गए थे, तो उनके एवज में फिर ये विशाल सुंदर जिनालय बना। अभी इसका थोड़ा काम बाकी चल रहा है। तो ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी और सिद्ध चक्र की जो घटना जुड़ती है, जो कि वे स्वस्थ होने के बाद निकले थे यात्रा पर, लेकिन श्रीपाल से जुड़ा होने के कारण से हम इसे सिद्ध चक्र से जुड़ा हुआ तीर्थ भी कह सकते हैं। कि समुद्र में जब तैरते हुए आया, समुद्र के रास्ते आया। जैसे अब उनने एक बात और कही कि आप कैसे कहते हैं, आप रतनदीप बोलते इससे, तो इसे आप रत्नदीप क्यों बोलते हैं? तो हमने कहा और क्या बोले? 3 द्वीप, 3 द्वीपों के नाम मिलते हैं, कुमकुम द्वीप, हंसद्वीप, रत्नद्वीप। अब उन्हीं की कहानी में मतलब लगभग 3 बार उनको समुद्र के किनारे आने का मौका मिला। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, देश में और कहीं तो ऐसा समुद्र किनारे बड़ा मंदिर है नहीं, तीर्थ है नहीं। इसका मतलब यही कुछ होना चाहिए। सब घोघा है, अब इसको कुमकुम से तो का यहाँ कोई औचित्य समझ में नहीं आता। हंस पक्षी यहाँ कभी कोई आते ही नहीं है। हाँ, समुद्र किनारे चमकते हुए पत्थर जरूर पड़े रहते हैं, तो शायद ये रत्नद्वीप हो सकता है। तो इसलिए इसको रत्नद्वीप हम कहते हैं। और क्या कहें बताओ? अच्छा सा नाम हम ढूंढने जाएं तो घोघा की बजाय रत्नद्वीप से अच्छा और क्या हो सकता है? और उस शास्त्र में भी मिल रहा है और उसके कुछ चिन्ह भी हैं। पहले यहाँ होता था और अभी कुमार भाई जैसे मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी में से तो रत्न निकलते हैं, समुद्र में से रत्न निकलते हैं। पत्थरों से जो चमकीले पत्थर होते हैं वो रत्न कहलाते हैं। तो ये से रत्नद्वीप कहते हैं हम। ऋषभोदधि क्योंकि ऋषभ देव विराजे हैं और उदधि माने सागर पास में है, इसलिए ऋषभोदधि तीर्थ कहते हैं। ऋषभोदधि भले नया हो लेकिन रत्नद्वीप तो पुराना है। और घोघा नाम कैसे कब पड़ा वो खोजने का विषय है। बाकी यहाँ जिनालय बहुत समय से हैं। हाँ, 900 साल पहले की प्रतिमा में भी घोघा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके पहले कभी इसका नाम किसी कारण से जो भी हो। तो एक अपन बहुत अच्छे तीर्थ पर बैठे हैं और आज अपना आप बाढ़ दिवस इस तीर्थ पर मनाने का योग बन गया। कल अपन लोगों ने यहाँ आचार्य विमल सागर जी का समाधि दिवस मनाया, 24 को गुरुवर सन्मति सागर जी का मनाएंगे। और भगवान की अच्छे से भक्ति करते रहें, अपने
अतीत के कैदी मत बनो, अपने अतीत के कैदी मत बनो। अतीत एक सबक था, अतीत से सबक लो और आजीवन कारावास की बजाय कुछ सीख करके आगे बढ़ो। कुछ लोग होते हैं पुरानी बातों में उलझ करके और अपना दिमाग खराब करते हैं, जबकि पुरानी बातों से कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें तो उत्थान होगा। शिकायतें सभी को है, लेकिन मौज से जीना सीखो। सागर से, सागर में मौज आती है, तरंग आती है। ऐसे ही जीवन में कुछ परेशानियां और कमियां भी हों तो भी शिकायतों की बजाय और समझाइश में, उपलब्धियों में जीने की कोशिश करना चाहिए। बुलंदियां खुद ही खोज लेंगी आपको, ऊंचाइयां खुद ही खोज लेंगी आपको। बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कराने का। मुश्किलों में भी मुस्कराते रहेंगे तो आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे, और मुश्किलों में अगर पंचर हो गए तो धरे रह जाएंगे। इसलिए फिजूल के विकल्प करने की बजाय, फिजूल की शिकायतें पालने की बजाय आगे बढ़ो और अपने जो सहयोगी हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। आपका कर्तव्य है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने गांव को आगे बढ़ाएं, और इन सब को आगे बढ़ाते बढ़ाते आप खुद भी आगे बढ़ें। और केवल भौतिक धरातल पर ही हम आगे ना बढ़ें, आत्मविशुद्धि के मामले में भी हम आगे बढ़ें। अंकलीकरांनो, खूप मोठे सौभाग्य आहे तुमचे, ज्या गावात आचार्य आदिसागर अंकलीकर महाराजांनी जन्म घेतले त्या गावात तुमचे निरंतर रहवास आहे। त्या मातीचे निरंतर तुम्हाला स्पर्श होते। इतके मोठे तपस्वी झाले, पुरे देशामध्ये सगळ्या लोकांमध्ये त्यांचे आज निनाद आहे, नाव आहे। ऐसे में व्यसनों से बचे रहना, आचार शुद्धि के रास्ते पर चलते रहना, पुरखों की जो देन है, पुरखों का जो हमारे ऊपर संस्कार है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज अपन ही विराम करते हैं। जय बोलिए आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की।